एवरीवन, वेलकम टू नसीमास कुकबुक। शाम होते ही बच्चे बड़े सभी को चाहिए स्नैक्स, वो भी टेस्टी और बिल्कुल बाहर जैसा। तो चलिए बनाते हैं ऐसी ही एक रेसिपी जो कि आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में इजीली बना सकते हैं। और ये रेसिपी होगी बहुत ही टेस्टी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 आलू, ये उबले हुए आलू हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसे उबाला नहीं है, इसे हार्ड बॉयल ही रखा है मैंने। और इसे इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेटर से ग्रेट कीजिएगा, बारीक या फिर मोटा कहीं से भी आप कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसे ग्रेट इसलिए करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना हो, गुठलियाँ ना हो, इसलिए। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं पोटैटो मैशर से। तो मैं इस तरह से इसे ग्रेट कर ले रही हूँ और देखिए तैयार हो गया है ये। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर। ये मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून, आधा छोटा चम्मच डालिएगा। और ले रही हूँ मैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। अगर तीखा कम पसंद करते हो तो कम डालिएगा। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। और मिक्स हर्ब ले लेना है हमें 1 टीस्पून। अगर मिक्स हर्ब ना हो तो आप पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह भी ले सकते हैं, ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। सूजी डालना है हमें यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच और मैदा डालना है 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद मैं ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच गार्लिक का पेस्ट। आपके पास अगर गार्लिक पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं अनियन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। नमक डाल रही हूँ मैं आधा छोटा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ, बाकी की चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि मसाले सारे आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सूजी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्ब, ताकि इसमें स्टिकीनेस जो है वो ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्वार्टर कप डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्ब। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू में अच्छी खासी बाइंडिंग होती है। क्योंकि ये तेल में जाते ही फट ना जाए, बिखरने ना लगे, इसलिए थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाए और शेप लेने लगे, बस इतना ही आपको ब्रेड क्रम्ब डालना है। अब इस डो से हमें थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेना है और इस तरह से बाइट्स का शेप देना है। देखिए बहुत ही ईज़ी है, इस तरह से बीच में दबाकर आपको स्क्वायर सा इस तरह से बना लेना है। काफ़ी अच्छा लगता है ये शेप। अगर आपको ईज़ी ना लगता हो तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो बस मैं इसी तरह से बना लूँगी सारा। बहुत ईज़ी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाता है। बस हाथ से इसे दबा लीजिए, थोड़ा-सा गोल कर लीजिए, क्रैक ना हो ध्यान रखिएगा। और इसे दोनों तरफ से इस तरह से आप प्रेस करेंगे ना और बीच से दबा देंगे तो ये बाइट्स का शेप ले लेगा। इसी तरह से बाहर में आप देखते होंगे जब पैकेट्स में आप लाते हैं तो इसी तरह का शेप होता है। बच्चों को ये शेप बहुत ही पसंद आता है। तो बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि ये बाहर का है या घर का बना हुआ। तो बस इसी तरह से मैं सारे बाइट्स को शेप दे लूँगी और देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बाइट्स बना लेती हूँ और इजीली यहाँ पे 3 आलू से काफ़ी सारा पोटैटो बाइट्स बनकर तैयार हो जाता है। और इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं अगर गीला लग रहा हो तो। लेकिन ये इस तरह से आप जब बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको स्टिकी सा नहीं लगेगा। तो सारे बनकर मेरे तैयार हो गए हैं। इसे अब हमें कोटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा और 1 बड़ा चम्मच मैं लूँगी कॉर्नफ्लोर। दोनों को मैं 2-3 बड़े चम्मच पानी से घोल लूँगी और एक स्लरी बना लूँगी। बहुत ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बस एक कोटिंग आ जाए इतना ही हमें। यहाँ पे थोड़ा पानी मैं और डालूँगी और डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लूँगी। और यहाँ पे इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3/4 कप कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को इस तरह से हाथ से चूरा बना लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है, हल्का सा चंक्स हो इतना ही करना है। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे कोट करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉर्नफ्लेक्स से जो कोटिंग आती है ना, बिल्कुल बाजार जैसी आपको लगेंगी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर इस तरह से कोट करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। तो इसे मैं घोल में डाल रही हूँ इस तरह से स्लरी में और डालने के बाद इस तरह से हमें कोट कर लेना है। पहले इस तरह से आप ऊपर से डाल दीजिए और उसके बाद हाथ से दबाकर इसकी कोटिंग कीजिएगा। तो अच्छी तरह से ये चिपक जाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैं सारे कर लूँगी। देखिएगा आपको जिस तरह से सहूलत हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। 2-4 एक साथ डालकर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे कर लिए हैं। आप अगर चाहें तो इस तरह से कोट करने के बाद इसे आप फ्रीज़र में भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये दोनों में कितना डिफ़रेंस लग रहा है।
तो इस तरह से आपको डालना है पहले घोल में, उसके बाद आपको इस चूरे में डाल देना है और डालने के बाद इसे कोट कर लेना है। तो आपको अगर फ्रीज़ करना है तो आप बस इस तरह से कोट कीजिए और अच्छी तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा और रखने के बाद इसे आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए इसे फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मैं बस 2 से 4 दिन में ही इसे ख़त्म कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें आप 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिन रखना मैं प्रेफ़र नहीं करती। तो देखिए मैं इस तरह से कोट कर लिया मैंने और करने के बाद अब चलते हैं इसे फ्राई करते हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बाइट्स हमारे। तो बस इसे तेल गरम होने पर आप इसे डालिएगा और ये जो बच गया है इसे आप रख सकते हैं, बाकी बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसे मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ, तो इसे आपको गोल्डन होने तक, क्रिस्प होने तक आपको फ्राई कर लेना है। तेल अच्छी तरह से गरम होना चाहिए और डालने के बाद आप 1 मिनट तक इसे नहीं चलाएँगे, बस छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद आप इसे टर्न करेंगे। ध्यान रखने वाली बात ये है कि तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लगभग इसमें मीडियम फ्लेम में आप इसे गरम ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल ठंडा तेल में भी नहीं देना है और बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में भी नहीं देना है। तो बस इस तरह से आपको पलटते हुए फ्राई कर लेना है और फ्राई होने के बाद आपको इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेना है ताकि एक्सेस ऑयल सारा आपका निकल जाए। तो यहाँ पे बस इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए और बहुत क्रिस्पी बने थे, बहुत टेस्टी। मैंने सर्व किया इसे केचप के साथ, आप जिसे चटनी के साथ चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, सभी को ये बहुत पसंद आएँगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए। और मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, आप एक बार विज़िट कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ बहुत पसंद आएँगे। तो चलिए चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।